सद्दसार, भो, श्री और सद्दसार गाली। ये गाली का जो प्रचलन क्यों हुआ और भो और श्री का मतलब यहाँ क्या है, ये बहुत साधारण सी बात है, मगर चूँकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और पहले भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। पुराने समय में, पाली के समय में, बुद्ध के समय में, बुद्ध से पहले के समय में एक बहुत प्रचलित शब्द था भो। भय और ओ की मात्रा भो। भो जो शब्द था वो ठीक आज का ऐसा शब्द था जैसे हम किसी को बोलते हैं ओ भाई ओ, या ए बहन ए, या कहते हैं कि ओ माय डियर, यानी कि ओ मेरे प्रिय। ओ माय डियर, ओ और ए, ये शब्द बहुत ज़्यादा आज की डेट में है। ये भो से शब्द बने हुए हैं, यानी भो का ही रूपांतरण है। इनका अर्थ दोनों का सेम है, शब्द दोनों के अलग अलग हैं। पुराने समय में बहुत ज़्यादा बोला करते थे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में पूरे दिन में कई बार लोगों को बुलाना पड़ता है ओ, ए या माय डियर कह के। और जो आपने एक शब्द सुना होगा संत शिरोमणि। संत माने तो शांत होता है, और शिरोमणि माने होता है कि हेड यानी सर की मणि, यानी सर के डायमंड, सर के हीरे जो सर के ऊपर होता है। तो सारे जितने भी लोग हैं उनमें वो शिरोमणि है, यानी हेड है और हीरे की तरह चमक रहे हैं। इसको संत शिरोमणि का मतलब है। यहाँ जो सिरो है इसका मतलब है सिर से, बोलते हैं हेड से, और इसी से बना हुआ है श्री। क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी वेठन बोलते हैं, वेठन। वेठन का मतलब है लपेटना, और सिरो वेठन का मतलब है पगड़ी। पुराने समय में जो कपड़ा सर पे लपेटा जाता था उसको सिरो वेठन बोलते थे। तो यहाँ जो श्री शब्द है, श्री का मतलब थोड़ा सा डिफर है। श्री का मतलब होता है कि बहुत जो संपन्न व्यक्ति होता है, धन धान्य से और सुख और सुविधाओं से जो संपन्न व्यक्ति होता है, पुराने समय में उसको श्री बोलते हैं। जैसे कहते हैं ये श्री है, या आज की डेट में जिनको श्रीमान या श्रीमंतु करके बोला जाता है, वो श्री का मतलब आप बहुत ज़्यादा धन धान्य से, ऐश्वर्य से, या बहुत ज़्यादा सुख संपन्नता से भरे हुए हैं, इसलिए वो श्री बोला जाता है। तो ये दो शब्द मिलते हैं, भो और श्री। भो श्री दोनों मिलके जो शब्द बनते हैं, ये बड़ा प्रचलित शब्द था। इसका मतलब है माय डियर संपन्न व्यक्ति, ओ मेरे प्यारे बहुत ज़्यादा सुख संपन्न में रहने वाले, या अरे मेरी प्यारी बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं संपन्न में रहने वाली, यानी जिसको बहुत ज़्यादा सुख संपन्न है। तो ये बहुत प्रचलित शब्द था। इस प्रचलित शब्द में अधिकतर लोग भारत के भो श्री थे, जितने भी मूल निवासी हैं, क्योंकि वो सभी संपन्न थे और सभी धन धान्य से भरे हुए थे, बड़े सुख सुविधाओं से भरे हुए थे। उनके जीवन में दुख नहीं था भारत में, क्योंकि दुख तो तब होगा जब उनके ऊपर कहीं कोई ऐसा अत्याचार हो, या उनकी ज़मीन जायदाद छिन रही हो, या मेहनत करने में उन्हें पैसा ना मिलता हो, या कहीं बाहर के लोग आके उनको दबाते हों। ऐसी तो कोई बात थी नहीं, इसलिए सारे के सारे लोग भो श्री थे। और ये गाली बाद में बनी। शय जो शब्द है वो पाली में नहीं होता। शय जो श्री वाला है, इसमें शय लगा दिया और इसको गाली बना दिया। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि गाली का शब्द क्या पाली भाषा में है? पाली भाषा में